हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और खुश रहें। तो मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट निशार अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे 10 कानून के बारे में जो आप सबको बिल्कुल जानने चाहिए। अगर आप छोटी छोटी अगर ऐसे कानून को अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। आप लोग सोसाइटी में बिल्कुल आसानी से आप लोग सरवाइव कर सकते हैं। आप लोग अपने अधिकार के बारे में जान सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए। आप लोग जहाँ भी देखते, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखते, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी आप लोग देखते हैं आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 ऐसे कानून जो बिल्कुल आप सबके लिए है, आप सबको जानना चाहिए, जो कॉमन है। ज़रूरी ये नहीं कि जो एडवोकेट हो, जो लिटिगेशन प्रैक्टिस करता हो, जो एडवोकेसी करता हो, उनको ही जानना चाहिए। आप सबको जानना चाहिए, तभी आप लोग जानेंगे कि आपका क्या अधिकार है। तो सबसे पहला कानून जो हमारे सामने आता है, जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस आरटीआई के नाम से ही है। ये 2005 का कानून है और इस कानून के जरिए आप कोई भी सरकारी विभाग, किसी भी प्रकार का सरकारी विभाग है, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर सकते हैं कि किसी भी काम में क्या खर्च हो रहा है, क्या सर्टिफिकेट है, क्या खर्च हुआ है। तो जितने भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, आप अगर चाहेंगे किसी भी सरकारी विभाग से, तो आरटीआई के जरिए आप उससे क्लेम कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल जो वहाँ की जो सरकारी विभाग है, उनकी ड्यूटी होती है कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट, आपको ऐसे जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, आपको मुहैया करवाएगा। तो पहला कानून ये हो गया। दूसरा कानून जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 का कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये सब हम जान के क्या करेंगे? तो बहुत जगह क्या होता है, आपके साथ जो होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपके साथ गलत व्यवहार हो जाता है, लेकिन आप लोग लेट गो कर देते हैं। तो अगर आप लोग जानेंगे कि हमारे पास एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा हथकंडा है जिससे हम मुकाबला कर सकते हैं, जिससे हम उसको लीगली तरीके से उसको हम धूल चटा सकते हैं, तो आपको जानना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। 2019 का कानून है। इसमें अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है, कोई आपको गलत वस्तु दे देता है जिससे आपको डैमेज हो गया हो, या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपके साथ मिसबिहेव हुआ हो, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए, या कोई ऐसी जगह, कोई मॉल जाते हो, शॉपिंग मॉल, जहाँ पे आप कोई सामान खरीदते हो, कोई कपड़ा खरीदते हो, वहाँ पे आपको कोई ऐसा डैमेज सामान दे दिया गया जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड चीटिंग हो गया हो, तो वहाँ पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शिकायत दर्ज करके आप भारी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल वो आपको यहाँ पर डैमेजेस मिल सकता है। तीसरा कानून जो देखिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 498 ए का कानून है। बेसिकली 498 ए का कानून में क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो अपने हस्बैंड पे, अपने पति के ऊपर, या अपने पति के जो रिश्तेदार है उसके ऊपर कोर्ट में केस करता है क्रुएल्टी से रिलेटेड, कि उसके साथ दहेज के लिए उसके साथ प्रताड़ना हो रहा है। तो ये भी महिलाओं के लिए है कि अगर कोई आपके साथ अगर कोई ऐसा करता है, क्रुएल्टी करता है, मारपीट करता है दहेज के लिए, चाहे हस्बैंड या उसके रिलेटिव जो उसके रिश्तेदार है, तो आप 498 498 ए आईपीसी का सहयोग लेकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको चौथा जो कानून है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप सबको बिल्कुल जानना चाहिए। धारा 420 आईपीसी। अगर आपके साथ चीटिंग होता है, धोखाधड़ी होता है, तो आप 420 को इस्तेमाल करके, उसको यूज करके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी किया हो। पांचवा देखिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट। मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में आप सबको बेसिक चीज़ें जानना चाहिए, जैसे हेलमेट पहनना, ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आप सीट बेल्ट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ये सब कंपलसरी होता है। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आपको भारी जुर्माना भी देखने को मिलेगा। अब छठा देखिए क्या होता है। छठा होता है लैंड से रिलेटेड, जो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर आप कहीं भी कोर्ट में जाते हैं और आप प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो पोजीशन है, ये कब्जा मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, तो उससे रिलेटेड आपको
खाता, खेसरा, रकबा, ये सब नोटेशन आपको कोर्ट में देने की ज़रूरत होती है, जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरा प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और हर जगह आपके साथ मिसबिहेव, आपके साथ दुरुपयोग होता रहता है, आपको एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपका शोषण होता रहता है, लेकिन फिर भी कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। आपको लेबर लॉ के बारे में जानना चाहिए। लेबर लॉ के बारे में हर एक बात जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि लेबर लॉ में होता क्या है। देखिए लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आप आवाज़ उठा सकते हैं। सपोज किसी फैक्ट्री के अंदर किसी आप कहीं भी अगर आप काम करते हैं, फैक्ट्री में हो, किसी इंडस्ट्री में, अगर आपको पार्ट टाइम वर्क करवाया जा रहा है लेकिन उस पार्ट टाइम का पैसा जो इनकम होता है वो आपको नहीं दे रहा है, तो आप लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। और कंपनी फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी होती, ड्यूटी होती है कि अगर आपसे वो एक्स्ट्रा वर्क करवाए तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ेगा। जो आपको पर्सनल अलाउंसेज होती है, क्या फैसिलिटीज होती है, हेल्थ फैसिलिटीज होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है ड्यूरिंग वर्क के दौरान अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी जो होती है वो फैक्ट्रीज या कंपनीज की होती है, तो इनको बखूबी देखने की ज़रूरत होती है। अब एक और कानून के बारे में बात करेंगे, धारा 41A। अब देखिए धारा 41A CRPC कहता है कोई भी छोटे अपराध में पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है, पहले आपको नोटिस देगा फिर आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये बातें भी आपको जानने की ज़रूरत होती है। और एक और मैं कानून के बारे में बात करना चाहूँगा जो आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टेलीविज़न हो, किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है। हम बात करेंगे धारा 354, 354A, 354D के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, उसका पीछा करता है, उसके साथ हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है, तो महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा एक हथियार है, एक आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोग करने के लिए है कि आप इसको इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं जो भी आपके साथ छेड़छाड़ किया हो। और एक और बहुत ज़्यादा कानून, एक दो धारा के बारे में हम बात करेंगे, धारा 498 और 406 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये बात करता है स्त्री धन के बारे में। किसी भी फीमेल की शादी होती है, किसी भी महिला की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो लड़की की माँ बाप जो होते हैं अपने अपने हैसियत के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो अपने बेटी को या अपने पुत्री को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उसमें आपको जेवरात भी देखने को मिलते हैं, फर्नीचर, बहुत सारे जो सामान इत्यादि होता है वो देखने को मिलता है। तो वो जो सामान होता है वो स्त्री धन होता है। और स्त्री धन क्या होता है, स्त्री धन पे ऊपर कभी भी जो हस्बैंड है या हस्बैंड के रिलेटिव्स या जो पति के रिश्तेदार होता है उनका कोई भी किसी भी प्रकार का कब्जा पोजीशन नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो जो स्त्री धन होता है उनको लौटाने की ज़रूरत होती है और ये लौटाना कंपलसरी होता है और आपको बिल्कुल लौटाना पड़ेगा। तो ये बातें जो भी 10 कानून मैंने आप सबके सामने मैंने आप सबको बताया है और ये कानून बिल्कुल आप सबको जानना चाहिए। छोटी छोटी कानून है, अगर आप कानून से अवगत होंगे तभी सोसाइटी हमारा डेवलप होगा और तभी हमारा जो समाज है बिल्कुल वो आगे बढ़ेगा और क्राइम कंट्रोल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये छोटी 10 कानून। और किसी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ और फिर डिस्कस करेंगे और अच्छी लॉ से रिलेटेड। और मैं सिर्फ लॉ से रिलेटेड नहीं, जो बिल्कुल जो फैक्चुअल बातें होती है उस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट क्या कीजिए, आप लोग चैनल को देखिए और शेयर क्या कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।